सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं आपका मेजबान साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक और अजब करप्शन की गजब कहानी का फॉलो अप लेंगे। बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर होने वाली बेज़ाब्तगियों की, करप्शन की, जिसे बेनकाब किया गुज़िश्ता माह मैंने अपने प्रोग्राम सच बोलो में, और तब से लेकर अब तक मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर राब्ता कर रहा हूं मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन उमर लोधी साहब से। उमर लोधी साहब आए, अपनी करप्शन पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जो शवाहिद मौजूद हैं, उनको दिफा करें। आए, आकर बताएं कि सूरत-ए-हाल है क्या। लेकिन कहते हैं ना कि बादशाह वजीर से ज्यादा चोर अगर हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के 12 बार मैंने विजिट किए, जहां मैंने बताया, आपको दिखाया, ये फुटेजेस भी आप देख सकते हैं कि कहीं आटा दस्तयाब नहीं तो कहीं चीनी दस्तयाब नहीं, तो कहीं दालों के रेट कम है, कहीं दालों का वेट कम है, कहीं आटे का वेट कम है, तो कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है अवाम को। लेकिन पुरसाने हाल ये है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब फिर बात आ जाती है वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब की, क्योंकि ये उनकी मिनिस्ट्री के अंडर है, ये उसका यूनिट है। लेकिन जिस तरह PIDC में करप्शन हो रही है, इसी तरह यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जुल्करनैन साहब, जो कि चेयरमैन हैं और खुद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के दोस्त हैं, ये बार बार दोहराना इसलिए पड़ता है कि रियासत मदीना के दावेदार वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान हर चीज पर एक्शन लेते हैं, और जब एक्शन लेते हैं तो या तो उस पर अमल दरामद हो जाता है या फिर वो कहीं ठहर जाता है। ठीक हमें नजर आया यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर कि जहां एक दोस्त के लिए आगे तो बढ़ा, लेकिन दोस्त ने क्या किया कि कॉर्पोरेशन तबाही के दहाने पर पहुंचना शुरू हो गई। मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी को लाने वाले कोई और नहीं, चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जुल्करनैन साहब हैं। जुल्करनैन साहब ने अपॉइंट किया मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी साहब को, और उमर लोधी साहब ने अपने नीचे एक टीम बनाई मातहत, जो करप्शन में सरगर्म रही और जिसने कॉर्पोरेशन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जनवरी से लेकर और जुलाई तक सब्सिडीज दी ताकि अवाम को रिलीफ दी जा सके, और तकरीबन 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। तो वो सब्सिडी कहां गई, किसके इस्तेमाल में आई और किसने इससे फायदा उठाया, ये अब तक जानना जरूरी है। ऑडिट किया जा रहा है, ऑडिट हो रहा है, लेकिन कुछ भी, किसी भी जिम्मेदार को कोई सजा नहीं दी जा रही। अब कहानी शुरू होती है एक बार फिर मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी से, जो पहले TDA के लिए पैसे लेते रहे और सरकारी खजाने को लूटते रहे। मौसूफ को जो गाड़ियां मिली ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए, वो लाहौर उनके घर इस्तेमाल होती रही, और हमारे प्रोग्राम के बाद वो गाड़ियां वापस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। लेकिन उसके बाद इस सर्कल को मजीद किसी और तरह फैलाया गया। अब ये देख रहे हैं कि पूरी 10 बंदों पर मौजूद एक ग्रुप है, 10 अफसरान पर मौजूद ये ग्रुप है यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में, जिसने करप्शन का बाजार गर्म किया गया है। अब यहां एक और नाम, जिसे कहते हुए भी और पुकारते हुए भी एक दफा सोचना पड़ता है, क्योंकि इसका ताल्लुक एक ऐसे इदारे से रहा है जो पाकिस्तान का फख्र है, और ये इदारा है अफवाज पाकिस्तान। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनाब हामिद साहब, जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर 5 पोर्टफोलियोज रखते हैं। एक पोर्टफोलियो कंपनी सेक्रेटरी का है, दूसरा पोर्टफोलियो जनरल मैनेजर HR और जनरल मैनेजर एडमिन है, चौथा ओहदा उनके पास जनरल मैनेजर डिसिप्लिन है, और मौसूफ ब्रिगेडियर हामिद साहब जो हैं वो जनरल मैनेजर इंक्वायरीज भी हैं। अब ये बताना जरूरी इसलिए है कि जनरल मैनेजर साहब, जो कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद साहब हैं, ये मातहत हैं मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के। जहां करप्शन हो रही है और आपके पास 5 पोर्टफोलियो है, तो इंक्वायरी कैसे होगी, ये इंक्वायरी किस तरह मुमकिन है? क्योंकि जिस शख्स के पास 5 पोर्टफोलियोज हो, तो लगता यह है कि पाकिस्तान में यहां जो मेरिट है
या जो टैलेंट है उसकी कमी है, और कमी अगर पूरा करने के लिए ये 2-4 लोग मौजूद हैं जो 5-5, 6-6 पोर्टफोलियोज लेकर बैठे हुए हैं। इन पोर्टफोलियोज के साथ वो मराद भी सारी इनको दी जा रही है। तो कब जागेंगे वजीर साहब, कब जागेंगे रियासत मदीना के वजीर आजम इमरान खान साहब, जहां एक तरफ रिलीफ देते हैं तो दूसरी तरफ उस रिलीफ को अवाम नहीं नीचे लोग लूट रहे होते हैं। अब ये साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ब्लू आई बॉयज हैं या फिर मौजूदा हुकूमत के वजीर के ब्लू आई बॉयज हैं, ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। साथ इस ब्रिगेडियर के बाद मजीद नीचे 9 लोग और हैं जो पूरी टीम है, जिनमें सर फहरिस्त हैं सरदार मोहम्मद खान साहब। आप बहुत करप्शन के माहिर हैं, और करप्शन हमने 12 बार पिछले प्रोग्राम से भी बताई है कि आटे की करप्शन, चीनी की करप्शन, दाल की करप्शन, और जिस तरह उनको बगैर टेंडर के उन्हें खरीदा गया, उनकी परचेज किया गया और उस रेट को मार्केट रेट से ज्यादा लिया गया, और जिस तरह करप्शन का बाजार गर्म करके फी किलो घी तेल पर भी कमीशन लिया गया, ये कमीशन फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। साथ सरदार मोहम्मद खान के साथ हबीब भट्ट साहब हैं, मुर्तजा सबाती साहब हैं, मलिक अशफाक साहब हैं। ये वो नाम हैं जो चेयरमैन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके खास से खास हैं। ये वो लोग हैं जो करप्शन के फार्मूलाज बनाते हैं फिर आपस में तकसीम करते हैं। अब अगर बात की जाए सरदार मोहम्मद खान साहब की, तो बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे हैरत है कि अब तक नैब क्यों खामोश है, वजीर आजम क्यों खामोश है, और खामोश हम्माद अजहर साहब क्यों हैं। जब यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की ऑडिट की जाती है तो मालूम होता है, जो अब तक मेरे पास ये पेपर्स मौजूद हैं जो कि मैंने अपने जराए से हासिल किए हैं, ये वो तमाम चिट्ठे हैं, वो तमाम रिकॉर्ड है जो चीख चीख कर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में होने वाली बेज़ाब्तगी के बारे में अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं। सरदार मोहम्मद खान साहब के लिए जब ऑडिट किया गया तो ये जानना चाहता हूं कि कोविड-19 का पूरा ड्रामा ये वो बात है जो कोई भी कहने से डरता है, क्योंकि सबको सबका हिस्सा पहुंचता है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे कोविड-19 का वो टेन्योर जो हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 से 5 माह पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रहा, उसमें सैनिटाइजर्स की बात की जाए, मास्क की बात की जाए और फिर प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स की बात की जाए, तो वो फंड भी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे दिया गया। तो क्या ये बताना पसंद करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी कि कितने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो कि पाकिस्तान में 4665 के लगभग हैं, कितने स्टोर्स पर सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए गए, कितने स्टोर्स पर मास्क दिए गए, कितने स्टोर्स पर तमाम वो फैसिलिटीज दी गई जो होनी चाहिए थी, वो पैसा किसकी जेब में गया। अगर नैब इंक्वायरी यहां से शुरू करे तो एक बार फिर मैं आपको ये 2 टोक सबूत के साथ देने को तैयार हूं कि ऑडिट रिपोर्ट में भी सरदार मोहम्मद खान, उसकी पूरी टीम और मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी मुलव्वस हैं, और बार बार मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि ये तमाम शवाहिद मंजर आम पर नहीं लाए जाएं। ना वो मौक़िफ़ देना चाहते हैं, ना सामने आना चाहते हैं, लेकिन धमकियां दिलवाई जा रही हैं। लेकिन मैं ना डरने वाला हूं और ना पीछे हटने वाला हूं। इस वक्त भी, इस प्रोग्राम से पहले भी मुस्तकिल कॉल्स की, आपको मैसेजेस किए, सबके जवाब आपसे मांगे, लेकिन जवाब कुछ नहीं था। तो ऑडिट करवाई जाए कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के ऊपर जो कोविड-19 के लिए जो रिलीफ पैकेजेस दिए गए उसकी खरीदारी नहीं हुई, तो वो पैसा किसके अकाउंट में गया। और फिर रमजान में जो डेली वेजेस के ऊपर आपने लोग भर्ती किए, ये भी एक बड़ा स्कैंडल है जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी उठाया था और मैंने कहा था सबूत के साथ आऊंगा। तो ये वो सबूत हैं, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो चीख चीख के कह रही हैं कि ये वो रिपोर्ट्स हैं कि जिसमें डेली वेजेस पर हायर्ड एम्प्लॉइज को जो तनख्वाहें दी गई उनके बोगस चेक्स बनाए गए और वो पैसे किसी और के अकाउंट में गए और फिर डिस्ट्रीब्यूट हुए। वो अकाउंट भी मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन चाहूंगा कि थोड़ा काम अब वजीर आजम साहब भी करें, चेयरमैन नैब भी करें कि बतौर इन्वेस्टिगेशन हेड ऑफ A1 टीवी और प्रोग्राम सच बोले की इन्वेस्टिगेशन में जितनी चीजें आपको मैंने प्रोवाइड की हैं सबके शवाहिद मौजूद हैं। बात को और मजीद आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जनाब जुल्करनैन साहब जो खुद घुटनों के बल बैठ चुके हैं, माजरत के साथ, वो FIA में उन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट लगाई। उस इंक्वायरी का क्या हुआ, FIA ने अब तक क्या किया। FIA के डायरेक्टर जनाब DG साहब, जनाब वाजिद जिया साहब, आप क्या कर रहे हैं। अब तक यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जो समरी वहां मौजूद है
जो 29 जुलाई 2020 को सबमिट करवाई गई। अगस्त का पूरा महीना खत्म हो गया, सितंबर शुरू हो चुका है, लेकिन कोई इंक्वायरी मंजरे आम पर नहीं आई। अब तक एमडी से कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया गया क्योंकि तमाम लोग इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। अब बात और आगे थोड़ी सी फैलाते हैं। पुरानी बात आपको फिर याद करवाता चलूं कि जब घी और तेल पर करप्शन की जा रही थी, आटे को नायाब किया जा रहा था, तो लॉकडाउन में जो आटा दिया गया 7 लाख मैट्रिक टन आटा, वो कहां गया, किसकी जेब में गया, किस तरह फ्लोर मिल्स को फायदे पहुंचाए जा रहे हैं, किस तरह ग्रोस वेट पर रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये सब भी आपको जानना जरूरी है। एक और बड़ी अहम खबर है, लेकिन वक्त के साथ इस खबर को भी शेयर करूंगा, क्योंकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर खुद जिन इदारों में रहे हैं, जो वहां मार्केटिंग ओहदों पे रहे हैं, वो किस तरह अपने ब्रांड्स को यहां प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह उन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करके जिस रेट पर यहां बेचे जा रहे हैं, उसके भी तमाम इनवॉइसेस ये इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। तो एमडी साहब, एक बार फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आइए प्रोग्राम में आइए, अपना मौक़िफ़ दीजिए, और आपको दिफा का मौका है कि आप बताएं कि ये तमाम तर इल्जामात अगर हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। साथ अगर मैं बात करूं ऑडिट रिपोर्ट की, मैंने आपसे बात की, पोर्टफोलियोज के हवाले से मैंने बात की है। अब यहां सूरत हाल और खराब होती जा रही है कि जिस तरह मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई, उस अपॉइंटमेंट में कितने चैलेंजेस थे। जुल्करनैन साहब ने इस्तीफा तो जमा करवा दिया, उस इस्तीफे के बाद क्या हुआ, क्या सिर्फ हमें डाइवर्ट करने के लिए किया गया था, लेकिन हम डाइवर्ट होने वाले नहीं हैं और इस स्टोरी का आखिर तक पीछा करेंगे जब तक मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी, सरदार मोहम्मद खान, गुलाम मुर्तजा, मलिक अशफाक और ब्रिगेडियर हामिद समेत वो तमाम लोग और वो लीगल एडवाइजर भी खातून जिनको बहुत नवाजा जा रहा है, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां अमल में नहीं ला जाती, शफाफ इंक्वायरी नहीं की जाती। हम आपका फॉलो अप करवाते रहेंगे, आपके पीछे जाते रहेंगे। और एक बात और जाते जाते यहां फिर सवाल छोड़े जा रहा हूं, हम्माद अजहर साहब जागिए, इससे पहले कि आप इदारों को बेचना शुरू कर दें ये कहकर के इदारे खसारे में, तो शवाहिद तो बहुत हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की ये पूरी माफिया, जिसे आखिर तक बेनकाब करूंगा, इसके लिए इंक्वायरीज तश्कील दी जाए और ये मुतालबा है उस वक्त तक शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती जब तक मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी और उसके साथ मौजूद ये तमाम 10 लोग जिनके नाम मैंने लिए हैं और आपको तमाम चीजें शेयर भी की हैं, इन्हें हटाया नहीं जाता, इंक्वायरीज नहीं हो सकती। प्रोग्राम में यहां दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।